अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है टपल्स। टपल्स को हम लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यूज 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं। और इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और इसके साथ हम क्या बेनिफिट्स इसके ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टपल्स जो हैं वो बिल्कुल लिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन लिस्ट को हम जो है वो अपने बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन टपल्स को हम छोटी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। लिस्ट के अंदर जैसे चीज़ें होती हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से टपल्स के अंदर भी चीज़ें हो सकती हैं। हमने टपल्स के अंदर दो चीजें लास्ट लेक्चर में देखी थी कि जिसके अंदर दो चीजें थी। तो जरूरी नहीं कि दो चीजें हों, इसमें जितनी लिस्ट में अनकाउंटेबल चीजें भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेशुमार चीजें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टपल्स में भी चीजें ऐड कर सकते हैं। सेम लिस्ट की तरह हम टपल्स की भी इंडेक्सिंग के जरिए इसको हम वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यू हमने ली हुई है इंडेक्स 2 की, 0 1 2। तो जोसेफ इसको ये प्रिंट करवा कर दे रहा है। अच्छा, टपल्स जो हैं वो लिस्ट की तरह तो हैं, लेकिन लिस्ट जो हैं वो म्यूटेबल हैं, लेकिन जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम अपनी स्ट्रिंग में चेंजिंग नहीं कर सकते थे, सेम इसी तरीके से हम टपल्स में भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट में हम चेंजिंग कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल हैं, लेकिन जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं। यहाँ पर ये देखें, हमने जी जो इंडेक्स 2 है उसको जीरो करने की कोशिश की है, यानी कि 3 को जीरो करने की कोशिश की है, लेकिन इसको ये ट्रेस बैक दे रहा है कि टप्पल्स जो हैं वो आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि इम्यूटेबल हैं ये। हम टप्पल्स के साथ क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो कि हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं। लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन टप्पल्स को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करवा सकते हैं अपेंड फंक्शन का यूज करते हुए, लेकिन टप्पल्स में हम वैल्यूज ऐड नहीं करवा सकते हैं। हम रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को, लेकिन टप्पल्स को रिवर्स ये देखें नहीं कर सकते हैं, ट्रेस बैक ये देगा। तो ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट है, और इसको अगर हम dir फंक्शन यूज करते हुए इसके फंक्शंस चेक करें कि कितने फंक्शन हम इसके साथ कर सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंक्शंस हम इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। 9 मुख्तलिफ फंक्शंस हम इसके यूज कर सकते हैं, लेकिन टप्पल्स के सिर्फ दो फंक्शन हैं। हम काउंट कर सकते हैं और इंडेक्सिंग के जरिए इसकी वैल्यूज को ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास के टप्पल्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंट हैं बनिस्बत लिस्ट के, और उसके क्या उसको कहते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उससे। टपल्स को जो हम वैल्यूज देते हैं वो हम दोनों वैल्यूज को एट एट अ टाइम भी हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि ये एक्स वेरिएबल है और ये वाई है, और इसको हमने 4 दिया है और दूसरे को हमने फ्रेड दिया है। तो अगर हम वाई प्रिंट करवाएं तो उसकी जो वैल्यू है वो फ्रेड के तौर पर आएगी। इसी तरह ये ए और बी, और दूसरी साइड पर हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ए को 99 और बी को हम 98 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो दो दो वैल्यूज हम एट अ टाइम, 2 3 4 जितनी भी हम करना चाहें एट अ टाइम वैल्यूज टप्पल्स को हम असाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी। और हम पेरेंथेसिस को भी इग्नोर कर सकते हैं, इसमें हम ओमिट कर सकते हैं। पेरेंथेसिस लगाए बगैर भी हम इसको असाइन करना चाहें वैल्यू तो फिर भी हो जाएंगी। अच्छा, टप्पल्स जो हैं वो कंपेयरेबल भी हैं। हम दो टप्पल्स को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं, उसको इफ कंडीशन में यूज करवा कर उसका रिजल्ट को देखते हुए हम कोई परफॉर्मेंस उससे करवा सकते हैं। तो कंपेयर ये टप्पल्स को किस तरह करता है, सेम जिस तरह अगर हमने कोई डिजिट कंपेयर करना हो मैथ का, लेट्स सपोज हम 512 लिखा हुआ है और एक साइड पर 613 लिखा हुआ है, तो हम किस तरह कंपेयर करते हैं, हम उसका फर्स्ट अल्फाबेट को दूसरे के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो उससे समाल है तो फिर हम
उसको कह देते हैं कि ये ठीक है, उससे सवाल है। अगर वो बराबर है उसके साथ तो फिर हम दूसरे अल्फाबेट के चेक करते हैं। इसी तरह हम एक एक करके अल्फाबेट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में ये चेक कर रहा है कि क्या 0 5 से समाल है। तो हाँ जी, 0 5 से समाल है। तो इसने अब नेक्स्ट को चेक ही नहीं करना और इसने कह देना है कि ठीक है जी, ट्रू है ये हमारी कंडीशन। उसके बाद दूसरी हमारा ये है कि 0 है और दूसरी साइड पर भी 0 है। तो ये कंपेयर कर रहा है, इसको चेक कर रहा है कि समाल है, नहीं समाल नहीं है। फिर दूसरे को चेक करेगा, क्या ये जो 1 है वो 3 से समाल है। हाँ जी, 1 3 से समाल है। तो इसने इसको फौरन ही ट्रू कर देना है, नेक्स्ट को फिर चेक ही नहीं करना। अगर ये नेक्स्ट को चेक करे तो फिर तो वो 20 लाख है, जो कि 4 से समाल नहीं है। तो ये सिर्फ 1 को, मतलब कि जब भी हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसने उसको ट्रू कर देना। मतलब पहले 0 को चेक किया, दूसरे 0 के साथ वो इक्वल था, फिर दूसरे डिजिट को चेक किया उसने इसके दूसरे डिजिट के साथ, वो समाल है। तो इसने कहा ठीक है जी, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, समाल है। उसके बाद ये नीचे आ जाए, यहाँ पर ये तीसरी इसकी है एग्जाम्पल। ये हम इसको जो हमारे स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं उसको भी हम चेक करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। ये देखिए, जोन्स है दूसरी साइड पर और दूसरी साइड पर भी जोन्स है। तो ये दोनों तो बराबर हैं। उसके बाद सैली है और सैम है। तो ये सैली का फर्स्ट अल्फाबेट एस को चेक करेगा, दूसरे का भी एस है। उसके बाद ए को चेक करेगा, दूसरे का भी ए है। फिर उसके बाद एल को चेक करेगा और इसका क्या है, एम है। अब इधर एल है और इधर एम है, तो कौन सा अल्फाबेट पहले आता है? जाहिर सी बात है एल पहले आता है। तो ये कह देगा ठीक है, ये पूरा टप्पल जो है ये इससे समाल है, और नेक्स्ट को नहीं चेक करेगा, फिर ये कह देगा कि ट्रू है। इसी तरह ये देखें, जोन्स है और दूसरी साइड पर है एडम्स। तो ये चेक कर रहा है कि क्या ये ग्रेटर है, क्या ये जो जोन्स है जो वाला टप्पल है, क्या ये एडम्स के से ग्रेटर है। तो पहला अल्फाबेट ये को चेक करेगा, ए के साथ कंपेयर करेगा। तो ये जो है वो डेफिनेटली ए से बड़ा ही है। तो ये सिर्फ ये और ए को ही कंपेयर करने के बाद हमें उसका रिजल्ट दे देगा कि ये इससे बड़ा है, ट्रू है, ठीक है ये आपकी कंडीशन। तो इस तरह हम अपने टप्पल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। टपल्स और डिक्शनरीज में आपस में गहरा ताल्लुक है। हमने लास्ट टाइम जो आइटम्स का फंक्शन यूज किया था कि डिक्शनरी के अगर हमने आइटम्स देखने हो तो वो उसको टपल्स में कन्वर्ट करके एक लिस्ट के अंदर देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मेरे पास एक प्रोग्राम, हम वीएस कोड में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास tp.py का हमारे पास एक फाइल है जो कि पाइथन की फाइल है। उसमें ये मैंने एक डिक्शनरी ली है सी के नाम से, और इसमें ये इसकी ए की है वैल्यू 10 है, बी की है वैल्यू 1 है, सी की है और वैल्यू इसकी क्या है 22 है। तो जब हम इसके ऊपर आइटम्स वाला फंक्शन लगाते हैं, हम लिखते हैं C=C.items। तो मतलब कि डिक्शनरी के जब ये आइटम्स हम लेते हैं तो ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर टप्पल्स होते हैं। हम अभी देखें, सी को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट सी अगर मैं करूं यहाँ पर, तो अभी इसका रिजल्ट देखिएगा। ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर चलाया तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, ये जो आइटम्स का अब मैंने प्रिंट करवाया है सी को, जो कि C.items यानी कि डिक्शनरी के आइटम्स इस सी में अब स्टोर हो रहे हैं, और उसी को मैंने प्रिंट करवाया है। तो ये देखें, ये लिस्ट है, बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है और बड़ी ब्रैकेट के साथ ये एंड हो रही है, लिस्ट है। उसके अंदर ये देखें चीजें, ये ए और आगे कॉमा 10। तो ये छोटी ब्रैकेट में है, और आपको पता है कि छोटी ब्रैकेट्स में हम क्या लिखते हैं, टप्पल लिखते हैं। तो ये एक टप्पल है जिसमें दो चीजें हैं, ये दूसरा टप्पल है बी और 1, इसमें दो चीजें हैं। तीसरा टप्पल है सी और 22, इसमें भी दो चीजें हैं। तो जरूरी नहीं कि टप्पल में दो चीजें हों, 4 5 6 7 8 9 कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन जब डिक्शनरी को हम आइटम्स का फंक्शन लगाकर उसके आइटम्स लेना चाहें, तो फिर उसकी, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर एक की होती है और दूसरी उसकी वैल्यू होती है, जैसे कि इसमें है की वैल्यू और आगे की वैल्यू। तो ये उसको की और वैल्यू, क्योंकि दो दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर टप्पल में भी ये हमें दो दो वैल्यूज हमें रिटर्न करके दे रहा है। तो हम टप्पल को क्या कर सकते हैं, हम इसकी जो है लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि
ये हमारे पास कौन सी लिस्ट है, ये हमारे पास ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर ये दो दो आइटम्स हैं, ए और 10, B1, C और 22। तो यहाँ पर देखें हमारे पास नोट्स में हम अगर इसको सॉर्ट करना चाहें तो हम फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर सॉर्टेड का, और सॉर्टेड के आगे हमने क्या करना होता है, वो लिस्ट देनी होती है जिसको हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो डी डॉट आइटम्स असल में ये लिस्ट है जिसको हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस कोड में है कि हमारे पास लिस्ट, इस सी के अंदर लिस्ट है जो कि ये है, और उसके अंदर टप्पल्स हैं। और अगर मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर ही लिख सकता हूँ SORTED सॉर्टेड, और आगे मैं ब्रैकेट में वो चीज़ दूंगा जिसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सी को सॉर्ट करना चाहता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं नीचे वाले को। ये देखें सॉर्टेड सी, जो हमारा सी है जो कि आइटम्स पर मुश्तमिल है डिक्शनरी के, यानी कि एक लिस्ट है जिसके अंदर टपल्स हैं। मैंने आपको प्रिंट करवा कर दिखाया है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। उसको अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो अभी उसका रिजल्ट देखिएगा, ये सॉर्टेड रिजल्ट आएगा। और किसके हिसाब से ये सॉर्ट करेगा, ए के मतलब कि जो फर्स्ट की है, पहले वाला जो आइटम है उसके हिसाब से इसने इसको सॉर्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सॉर्ट किए बगैर भी पहले प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, प्रिंट सी, ताकि हमारे पास आपको पता चल सके वाजे तौर पर कि सॉर्ट किए बगैर कैसे है और सॉर्ट करने के बाद कैसे आया। ये देखें, ये प्रोग्राम हमें यहाँ पर 3 लाइन पर इस आइटम्स वाली जो लिस्ट है जिसके अंदर टप्पल्स मौजूद हैं, इसको पहले प्रिंट करवा कर देगा, फिर उसका सॉर्टेड वर्जन प्रिंट करवा कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये पहले जो है A10, B उसका जो है क्या है 1 है, और C22 है। और यहाँ पर भी उसने क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज नहीं हुआ हुआ है, A, B और C ही हैं, तो सॉर्टेड में भी इसी तरीके से आएगा। ऊपर हम चेंज कर लेते हैं, हम ये जो है B वाला, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम लिखते हैं एंड पर। ये देखें, इसको हम एंड पर लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास वो जो है सी वो पहले आ जाए और पी बाद में आए। तो अब देखिएगा, ये पहले इसको अनसॉर्टेड वर्जन जो है जो कि इसमें कन्वर्ट करके देगा सी के अंदर, वो प्रिंट करवाएगा और उसके बाद सॉर्टेड प्रिंट करवाएगा। तो अब देखिएगा, ये हमने इसको रन किया है और ये देखें पहले ए और फिर सी और फिर बी वाला है। लेकिन जो दूसरा नीचे ये उसने प्रिंट करवाया है, ये उसका सॉर्टेड वर्जन है। इसमें देखें पहले ए वाला, फिर बी वाला और फिर सी वाला। तो उसने जो फर्स्ट आइटम है उसके लिहाज से उसको क्या किया है, सॉर्ट कर दिया है। ऊपर वाला देखें ए है, सी है, बी है, लेकिन सॉर्टेड वर्जन में क्या है, ए पहले है, फिर बी वाला बाद में है, और फिर सी वाला जो टप्पल है वो बाद में है। तो ये इसका सॉर्टेड वर्जन है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाली आइटम्स की बजाय दूसरे वाली आइटम्स के लिहाज से सॉर्ट करे। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम फॉर लूप लगाकर इसको दोबारा से हम अपनी लिस्ट में अपेंड करवाएं, और फॉर लूप में हम ऐसा सिस्टम लगाएं कि ये जो इसकी की है, यानी कि दूसरे नंबर वाली वैल्यू है, वो पहले हम लिख लें और पहले वाली हम बाद में लिख लें। तो इसको हम यहाँ पर अभी करके देखते हैं। मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर दो वैल्यूज के तौर पर हम इसमें ले सकते हैं, दो वेरिएबल्स के तौर पर। आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने ये करके देखा था कि दो वेरिएबल्स के तौर पर भी हम इस जो आइटम्स वाली चीज़ है सी डॉट आइटम, क्योंकि इसके अंदर टप्पल दो दो वैल्यूज पर मुश्तमिल है, और ज़रूरी नहीं कि टप्पल दो दो वैल्यू पर मुश्तमिल हो, इस डिक्शनरी वाले आइटम्स में ये दो दो पर मुश्तमिल होता है। तो उसके साथ हम दो दो वेरिएबल्स को ले सकते हैं फॉर लूप के अंदर, और वहां से हम इसको असाइन कर सकते हैं। फॉर के एंड वी इन सी। सी क्या है, ये वाला जो सी है, अब ये सॉर्टेड भी हो चुका है यहाँ पर। तो इस सी के अंदर जो के और वी है, उसको आप उसके जो दोनों वैल्यूज हैं उसको बारी बारी के और वी में स्टोर करवा दो। तो हम
बल्कि पहले मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं ताकि नीचे आपको अच्छे तरीके से देख सको इसको। हम सॉर्टेड वाले को अभी मिटा देते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाला ही प्रिंट करवाते हैं। ये सॉर्टेड वाला मैंने यहाँ से मिटा दिया और इसको अब रन करवा के देखते हैं। ये देखिए हमारे पास A10, C22 और B1 है। अब मैं यहाँ पर इसको ऊपर फॉर लूप लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर के कॉमा VN C। ये जो सी है इसके अंदर जो दो दो चीजें हैं, ये वाली A और 10, तो फॉर लूप क्या करेगा इस सी के अंदर, जो कि ये चीजें हैं A और 10 है, C और 22 है, B और 11 है, इन दोनों वैल्यूज को के और वी में स्टोर करवा दे। फर्स्ट इसकी जो लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, तो ए जो है वो के में स्टोर हो जाएगा और जो 10 है वो वी में स्टोर हो जाएगा। और दूसरी दफा जब ये लूप चलेगा तो जो सी है वो के में स्टोर हो जाएगा और 22 वी में स्टोर हो जाएगा इस नीचे वाली का। जब तीसरी दफा ये लूप चलेगा तो इसका जो बी है ये वाला, ये स्टोर हो जाएगा के में और जो 1 है वो सी में स्टोर हो जाएगा। तो जब ये लूप चले फर्स्ट टाइम तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज के और वी में स्टोर हुई हैं ये मैं लिस्ट में दोबारा ऐड करवा दूं इस टप्पल की शक्ल में। तो लिस्ट के अंदर कैसे हम चीजें डाल सकते हैं, अपेंड हम यूज करते हैं। और उससे पहले हम लिस्ट यहाँ पर एक खाली लिस्ट जनरेट भी कर लेते हैं। LST, क्या, हाँ, LST, ये लिस्ट एक वेरिएबल, और ये इसको इस तरह खाली लिस्ट को हम जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने एक LST यानी कि लिस्ट जनरेट करवाई है खाली, इसके अंदर मैं वैल्यूज को अपेंड करवाऊंगा इनको। ये देखें यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो हमारी लिस्ट है LST.अपेंड, इनमें वैल्यूज डालो। और कौन सी वैल्यूज डालो, इन इस तरह ब्रैकेट में हमने वो लिखनी होती हैं वैल्यूज को, और इनके अंदर ये वैल्यूज डालो। ब्रैकेट दोबारा से मैंने लगाई है, मतलब कि ये ब्रैकेट भी उसमें इंटर होगी। और इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यूज मैं डालना चाहता हूँ, मैं वी पहले डालना चाहता हूँ और जो के है वो बाद में डालना चाहता हूँ। यही हम चाहते थे ना, कि ये जो ए की बजाय 10 पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए। तो यहाँ पर ये देखें जो वी है वो मैं पहले डाल रहा हूँ यहाँ पर, और जो के है मतलब कि जो के के अंदर अब क्या स्टोर होना है, पहले ए स्टोर होना है, वो बाद में आए। तो लिस्ट के अंदर ये 10 पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। और ये जो इधर उधर की ब्रैकेट है वो ये जो आपको रेड ब्रैकेट शो हो रही है ये आएगी इस हमारी लिस्ट के अंदर। तो जब ये हमारे पास लिस्ट इस तरह की बन जाएगी कि उसमें ये 10, 22 और 1 ये पहले पहले हों, बाकी चीजें बाद में हों, तो उसके ऊपर हम अपना सॉर्ट का फंक्शन लगाएंगे। तो वो हमें क्या करेगा, इन वैल्यूज के हिसाब से जो कि फर्स्ट बन चुकी होनी है तो उनके लिहाज से हमें सॉर्ट करवा कर देगा। ये इनके सॉर्ट फंक्शन में हमेशा फर्स्ट वाली चीजों के हिसाब से सॉर्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पर टेक्निक एक लगाई है कि ये 10 वाली पहले हो जाएं और जो पहले वाली हैं वो ए वाली यानी कि जो हैं वो बाद में हो जाएं, तो ये लिस्ट इस तरह की बन जाएगी। और जब ये लूप कंप्लीट होगा तो सारी चीज़ें इसमें अपेंड हो चुकी होंगी, और अपेंड होने के बाद मैं आपको यहाँ पर वो लिस्ट प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि किस तरह की हमारे पास ये लिस्ट आएगी। LST मैंने लिखा और आप देखें इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। तो पहली दफ़ा प्रिंट में वो वैसे आएगी, मतलब कि बगैर उसकी वैल्यूज चेंज किए, और फॉर लूप में ये फंक्शन लगाकर सिस्टम लगाकर हमने उसकी वैल्यूज चेंज कर ली हैं। तो दूसरी दफ़ा जो लिस्ट आएगी वो उसकी चेंज्ड फॉर्म होगी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके देखूंगा तो ये देखें हमारे पास जो पहले लिस्ट आई है ए उसमें पहला है, 10 बाद में है, सी पहले है, 22 बाद में है, बी पहले है, 1 बाद में है। इस प्रिंट सी की वजह से ये चीज आई है। और जो ये लास्ट वाला प्रिंट है इसकी वजह से क्या आया है, ये देखें 10 अब पहले हो चुका है और ए बाद में, 22 पहले हो चुका है, सी बाद में, 1 पहले हो चुका है और
ये जो है बी है ये बाद में है। तो अब मैं इसको जब सॉर्ट करवाऊंगा इस लास्ट वाली को, यानी कि जो एल एस टी है, अब मैं इसको सॉर्ट करवाऊंगा तो ये क्या करेगा, हमें इस वैल्यूज के हिसाब से जो कि 10, 22 और 1 है, इसके हिसाब से सॉर्ट कर देगा। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने पहले वाली चीज के हिसाब से ही सॉर्ट करना है। तो हमने फंक्शन लगाकर, इसमें सिस्टम लगाकर उनको वैल्यूज को चेंज किया है, मतलब कि पहले वाली बाद में आए, बाद वाली पहले आए। तो अब हम उसके साथ यहीं पर प्रिंट के अंदर ही हम सॉर्ट फंक्शन लगा देते हैं, या नीचे दोबारा से हम प्रिंट यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके अंदर हम फंक्शन लगाते हैं। ये नीचे वाले को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं सॉर्ट का, SORTED सॉर्टेड, और आगे ब्रैकेट लगाई। और इस सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमने वो चीज लिखनी होती है जिसको हम सॉर्ट करवाना चाहते हैं। तो LST, इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करवाना चाहता हूँ। अब ये देखें ये क्या क्या चीजें प्रिंट करेगा। पहले C प्रिंट करेगा, यानी कि जो सिंपल हमारी वैल्यूज थी, फिर उसकी चेंज्ड फॉर्म प्रिंट करेगा, और फिर उसकी सॉर्टेड फॉर्म प्रिंट करवाएगा। तो तीन चीजें हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए। और ये देखें पहले उसने जो सिंपल लिस्ट थी वो प्रिंट करवाई है टप्पल्स की फॉर्म में, फिर उसकी चेंज्ड फॉर्म ये प्रिंट करवाई है, और फिर उसकी सॉर्टेड फॉर्म प्रिंट करवाई है, जो कि 1 के, ये देखो 1 पहले है, 10 बाद में है, और 22 उससे बाद में है। और उसके जो रेलेवेंट हैं आइटम्स वो साथ साथ ही हैं, ये नहीं कि वो भी ऑटोमेटिक चेंज होंगे, उनको कुछ नहीं होना। ये देखें 1 के साथ बी ही है तो बी ही आया है, 10 के साथ ए है तो इधर भी ए ही आया है, 22 के साथ सी है तो यहाँ पर भी सी ही आया है। तो अब उसने क्या किया, इन वैल्यूज के हिसाब से, मतलब कि फर्स्ट वैल्यूज के हिसाब से उसने सॉर्ट करना होता है, तो उसने अब फर्स्ट वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है। और ये कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये देखो 1 पहले, फिर 10 बाद में, और फिर 22 बाद में। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करवा सकते हैं, और उसके लिए हमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर लिखना है अपनी लिस्ट के अंदर, जो सॉर्टेड फंक्शन है उसके अंदर हमने लिखना है। दूसरा इसको हमने पैरामीटर ये देना है कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, REVER, ये देखें नीचे उसने ऑटोमेटिक कर भी दिया है, रिवर्स इज इक्वल टू TRUE ट्रू। ये जब हम लिख देंगे तो ये अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाएगा। तो इसको अब प्रिंट करवा कर हम देख लेते हैं। ये देखें अब 22 लास्ट वाला, एंड वाला, 22 पहले है, फिर 10 है, 10 वाला है पूरा पूरा टप्पल, और फिर 1 वाला टप्पल है। यानी कि उसने अब इसको अपोजिट ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दिया है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अब उसने सॉर्ट करके दे दिया है। तो इससे आप लोग ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, कि टप्पल जो है वो सिर्फ दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, डिक्शनरी के साथ ट्रीट कर करके ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टप्पल में सिर्फ दो आइटम्स होते हैं। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, टप्पल में 8, 10, 9 जितनी मर्जी हम आइटम्स ऐड करना चाहें, जिस तरह हम लिस्ट में ऐड करते हैं, तो टप्पल्स में भी हम ज्यादा आइटम्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब डिक्शनरीज को हम आइटम वाला फंक्शन लगाकर कन्वर्ट करते हैं उसके आइटम्स, तो उसके अंदर वो दो दो वैल्यूज आती हैं, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर दो दो वैल्यूज का पेयर होता है, की का और उसकी वैल्यू का, की का और उसकी वैल्यू का। तो ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। कोई आपसे पूछे कि टप्पल के अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं, और फिर आप बता दें कि उसके अंदर तो सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, तो आपका जवाब गलत होगा। उसके अंदर हम जिस तरह हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज बहुत ज्यादा ऐड करवा सकते हैं, टप्पल्स के अंदर भी हम वैल्यूज ऐड करवा सकते हैं। मेन डिफरेंस टप्पल्स, डिक्शनरीज और लिस्ट का क्या है, टप्पल्स को हम जो है वो छोटी ब्रैकेट्स में लिखते हैं, डिक्शनरी को हम दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो लिस्ट है उसको हम ये इस बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा एक लास्ट हमारे डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, किसी भी लैंग्वेज के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि डेटा के साथ हमने किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो उसका ये हमारा आज लास्ट लेक्चर था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी,
और अगर समझ ना आए तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके अपनी जो असाइनमेंट है वो भी मुझे सबमिट करवा कर उसमें कोई भी आपको मसला आ रहा है वो दिखा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और कहीं से समझ नहीं आई तो वो भी आपको मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज ये डेटा स्ट्रक्चर वाला पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।